नमस्कार दोस्तों। 2023 कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है तो उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। क्या है वो खतरा, इस पर आगे बात करेंगे। अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले इस साल कुछ बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये चारों ही बेहद महत्वपूर्ण राज्य हैं जो 2024 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा ये तय करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। तेलंगाना भी इसमें एक राज्य है। हालांकि पिछले चुनाव में देखा गया था कि राज्य में जीतने वाली पार्टी कांग्रेस लोकसभा में गच्चा खा गई थी, लेकिन इस बार स्थिति अलग नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल इन सभी चारों राज्यों में है, चाहे बात कर्नाटक की हो, राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ की। भगवा पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ को दोबारा जीतने की है। फिलहाल एक ताजा सर्वे ने भाजपा की नींद और उड़ा दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनती बताई गई है। इस पर भी आगे बात करेंगे। बीजेपी छत्तीसगढ़ में सत्ता में नहीं बल्कि विपक्ष में है। जब आप सत्ता में होते हैं तो कुछ एडवांटेज होते हैं, इसलिए भी भाजपा को यहां ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ में भाजपा कंफ्यूज नजर आ रही है। आगे का उसका रोड मैप साफ नहीं है। 2018 में मिली करारी हार के बाद से भाजपा लगता है सदमे से अब भी उबर नहीं पाई है। देखा जाए तो बीजेपी अब तक कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ कोई मूवमेंट खड़ा नहीं कर पाई है, यानी कि कोई लहर पैदा नहीं कर पाई है। कार्यकर्ताओं में जोश और जज्बे की कमी साफ तौर पर दिख रही है। सत्ता में रहने का फायदा सीएम भूपेश बघेल ने उठाया है। लगभग हर वर्ग को खुश करने के लिए भूपेश बघेल स्कीम अनाउंस कर चुके हैं। कई स्कीम्स को लागू भी कर दिया गया है। कर्ज माफी से लेकर बेरोजगारी भत्ता तक इसमें शामिल है। बीजेपी के लिए चुनौती सीएम फेस की भी है। कोई नहीं जानता कि बीजेपी जीती तो सीएम कौन होगा। रमन सिंह से वैसे ही आला कमान का मोह भंग हो चुका है। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की राजनीति का बड़ा समीकरण है, इसलिए बीजेपी किसी पिछड़ा वर्ग के नेता पर दांव खेल सकती है। सीएम भूपेश बघेल ओबीसी वर्ग से आते हैं। कांग्रेस भूपेश बघेल के जरिए बैकवर्ड क्लास कार्ड खेल रही है, लेकिन भाजपा के पास भूपेश बघेल के कद का कोई बड़ा बैकवर्ड नेता नहीं दिख रहा है। सांसद अरुण साव को भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। अरुण साव प्रदेश के साहू समाज से आते हैं, संघ से भी जुड़े रहे हैं। केंद्र में मंत्री बनाने की भी बात थी। बिलासपुर और उसके आसपास तो अरुण साव का असर हो सकता है, लेकिन भूपेश बघेल के सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी कर पाएंगे ये देखना होगा। 90 विधानसभा सीटों में से अभी कांग्रेस के पास 71 और बीजेपी के पास 14 सीटें हैं। कांग्रेस के हौसले इसलिए भी बुलंद हैं क्योंकि हाल ही में हुए लोकल बॉडीज इलेक्शन में भी कांग्रेस जीती है। प्रदेश के सभी 14 नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा है, जो कि बड़ी बात है। विधानसभा चुनाव में इसका असर निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। कांग्रेस के दबदबे को देखते हुए भाजपा ने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। 3 बार के विधायक नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष और विष्णुदेव साय की जगह बिलासपुर से सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश प्रभारी वेटरन नेता ओम माथुर को बनाया गया है। पार्टी ने ओम माथुर को जब से प्रभारी बनाकर भेजा है तब से वो संगठन के साथ बूथ लेवल तक काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। कुछ ऐसा ही एबीपी मैट्राइस के सर्वे में भी बताया गया है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को 47 से 52 सीटें मिल सकती हैं। बहुमत का आंकड़ा 46 है, यानी सरकार कांग्रेस की बनेगी, जबकि भाजपा को सर्वे में 34 से 39 सीटें दी गई हैं, यानी कि पिछले बार के मुकाबले कहीं ज्यादा सीटें हैं। सर्वे के नतीजों ने निश्चित तौर पर भाजपा की धड़कनें बढ़ा दी होंगी। हालांकि चुनाव में अभी 7 महीने का वक्त है, तब तक राज्य में क्या स्थिति बनेगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। भाजपा कांग्रेस से सीटों में दूर जरूर है, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। वोट शेयर में भी सिर्फ 1% का अंतर है। सर्वे में कांग्रेस को 44 जबकि भाजपा को 43% वोट मिलता बताया गया है। भाजपा के लिए राहत की बात यह है कि पीएम मोदी और उनके काम को पसंद करने वालों की संख्या 46% है। वैसे तो भाजपा वोट पीएम मोदी के नाम पर ही मांगती है, डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाती है। भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ भाजपा को अभी तक कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मिला है।
हाँ, भाजपा के पक्ष में बाजी पलट सकती है अगर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कांग्रेस से बगावत कर दें। भाजपा टीएस बाबा को पार्टी में लाने की कोशिश लगातार कर रही है। अगर टीएस बाबा भाजपा में नहीं भी आते हैं और कांग्रेस में ही रहकर विरोध जताते हैं, तब भी एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस से खिसक कर भाजपा की ओर जा सकता है। भाजपा के लिए संघ कार्यकर्ताओं का जमीन पर काम का असर हर राज्य में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा को इसका फायदा मिलेगा, इस पे दो राय नहीं है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड डलवाकर भाजपा भ्रष्टाचार का मामला गर्म करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वोटर अब काफी समझदार है, उसे ये सारे तिकड़म समझ आने लगे हैं। धर्मांतरण के मुद्दे पर भाजपा वोट बटोरने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका भी बहुत असर नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ आदिवासी बेल्ट में जरूर थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है। फिलहाल भाजपा के लिए छत्तीसगढ़ में चुनौती बहुत बड़ी है। यही वजह है कि अमित शाह से लेकर नड्डा तक सब दौरे पर दौरा कर रहे हैं। चुनाव में अभी 7 महीने हैं। बाजी पलटने के लिए भाजपा कौन सा ट्रम्प कार्ड चलती है, यह देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार चुनाव में भाजपा कमाल कर पाएगी? क्या छत्तीसगढ़ में दोबारा कमल खिलेगा या कांग्रेस ही वापस सत्ता हासिल करेगी? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।